अक्सर एक घर पे एक कमरे पे होने के बावजूद दोनों एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। इतने अलग तो शायद हम दूर में भी नहीं। अक्सर रिश्तों में कभी कभी करवाहट आ जाती है। ये करवाहट अक्सर शादी के बाद होती है एंड तब ऐसे सिचुएशन पे होती है कि जब दो लोग एक दूसरे के साथ एक ही कमरे में रह रहे हो लेकिन अक्सर अलग से जिंदगी जी रहे हो। बहुत बार हम कुछ दिन ये सोचकर टाल देते हैं कि सब ठीक हो जाए, लेकिन एक दिन दो दिन चुप रहते रहते पता है क्या होती है कि रिश्ता में दूरी तो आता है और एक दूसरे के साथ जो साथ रहने की, साथ बात करने की आदत थी वो आदत भी दूर हो जाती है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ मेघा, रिलेशनशिप कोच, एंड आज हम बात करेंगे कि अक्सर हमारे रिश्तों पे कड़वाहट आ जाती है। हम दोनों एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, बातें नहीं होती है और एक दूसरे के ख्याल भी नहीं आते। कभी कभी सिर्फ गुस्सा आता है, अपने आप पे रोना आता है कि सब ठीक हो जाए, लेकिन ईगो इतना ज़्यादा होता है कि उस रोने के बाद भी सामने वाले से जाकर बात नहीं करते। आज हम इसी पे डिस्कस करेंगे। जब हमारे रिश्ते की शुरुआत होती है और दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, भले वो लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, हम दोनों की ये टेंडेंसी होती है कि कुछ भी हो माफ कर दे, थोड़ा मुंह फुलाए, लेकिन बाद में सब ठीक हो जाए। कभी हम मनाते हैं तो कभी वो, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता पुराना होने लगता है क्या होता है कि एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पे चिढ़ाने लगती है। जब वही बातें जो पहले हम नजरअंदाज कर देते थे ना, वही बातें अब हमारी लाइफ की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पता है, यूके में अगर आप जाओगे, यूरोप कंट्रीज में जाओगे कि इन सब वजह से तो इनफैक्ट डिवोर्स तक हो जाती है। लेकिन इंडिया में हम डिवोर्स तक तो जाता ही नहीं है बात, लेकिन कोई कहे भी तो सब मजाक कर देता है कि यार थोड़ी थोड़ी तो नोक झोंक है। लेकिन यही थोड़ी थोड़ी नोक झोंक हमारे रिश्ते की एक बहुत ही बड़ी करवट बन जाती है। अगर आप इस चीज को ठीक करना चाहते हो तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आप दोनों की झगड़ा जो है ना, किसी थर्ड पर्सन की वजह से आप दोनों के बीच बहुत बड़ा प्रॉब्लम ना आ जाए। अगर आप एक जॉइंट फैमिली में रहते हो या फिर न्यूक्लियर फैमिली में सास ससुर के साथ रहते हो तो आपको तो ये पता ही है कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं जो थर्ड पर्सन की वजह से होते हैं। हमारा मुंह फूल जाता है। अब मानो क्या होता है कि झगड़ा, गुस्सा हम किसी और पे है लेकिन उतार किस पे रहे, अपने पार्टनर पे। हाँ, फिर क्या होता है कि कुछ दिन तक हमारे पार्टनर उस चीज को सॉल्व करने का सोचता है, लेकिन जब 1 साल 2 साल ये सब चीजें होते रहती है और आप पार्टनर को बोलोगे या फिर आप अपने पति को बोलोगे तो वो इंसान इस चीज को नजरअंदाज कर देता है या फिर कभी कभी आप पे चिढ़ जाता है। एंड फिर क्या होता है, आपको इस पे गुस्सा आने लगता है। मानो आपकी लड़ाई आप किसी और के साथ हुई है लेकिन आपको गुस्सा अपने पार्टनर पे आ रहा है। तो यार देखो, अगर आप चाहते हो अपने रिश्तों की ये कड़वाहट को दूर करना तो एक बात तो याद रखना कि आप दोनों का रिश्ता सबसे अलग है। किसी और की वजह से अपने रिश्ते को खराब कभी मत करना, क्योंकि जब आप धीरे धीरे ये सब चीजें करोगे तो ये चीजें बहुत बड़ी इम्पैक्ट डालेगी। एक बात याद रखना, कितना भी झगड़ा हो, चलो एक दिन आपने गुस्सा कर दिया लेकिन 48 आवर्स से पहले उस चीज को सॉल्व कर दो। क्योंकि अगर आप 48 घंटे 2 दिन के बाद भी गुस्सा रहोगे ना, फिर सामने वाले को भी आपकी आदत हो जाएगी। मेरी मम्मी एक बात कहती थी कि हमें किसी के डेथ पे बहुत रोना आता है, लेकिन एट द पॉइंट कोई सामने वाला आकर हमें एक गिलास पानी पिला देता है या फिर थोड़ी से पानी पिला देता है, वो जो रोना था वो कम हो जाता है, क्योंकि अब धीरे धीरे आदत होने लगती है। तो वही चीज जिस दिन उस इंसान को आपके बिना रहने की आदत हो जाए ना, आपसे बात ना बताने की, एक दूसरे के साथ वो क्वालिटी टाइम स्पेंड ना करने की आदत हो जाए, उस दिन आपके रिश्ते की कड़वाहट सबसे बड़ी वजह बन जाती है। इस चीज को आप अपने रिश्ते पे कभी मत होने देना। एंड अगर ये चीज आपका हो भी गया है, अब आपको लगता है कि यार हो तो क्या, एंड आप मेरी वीडियो को देख रहे हो ताकि इस चीज को आप सॉल्व कर सको, तो मेरी एक बात याद रखो, आपके अंदर कितना भी ईगो हो, आपके अंदर कितना भी गुस्सा हो, लेकिन रिश्ता आपका है और आप ये वीडियो देख रहे हो यानी सुधारना आपको है। तो मेरी एक बात, उस इंसान के पास अपनी ईगो को हटाकर बात करो। क्या होगा, एक बार आप उसके सामने नीचे हो ही जाओगे लेकिन आपका रिश्ता बच जाएगा। एंड फिर आप उसे अपनी गलती का एहसास दिला भी दोगे, लेकिन जाकर उससे बात करो एंड सारी बात करो। जब आप अपने दिल की सारी बात उसे बता दोगे एंड वो भी सारी बातें बता देगा, तो आपकी जिंदगी में कितनी भी कड़वाहट हो, आपके रिश्ते में कितनी भी कड़वाहट हो, ये 1 महीने से चल रही है या फिर 1 साल से, आपको ऐसा लगेगा ये सब चीजें दूर हो। इस चीज को आप मेरी बात पे करके देखो। दूसरा चीज क्या होता है ना कि जब हमें एक दूसरे से गुस्सा होते हैं, कड़वाहट होती है, तो हम कभी भी एक दूसरे को हग नहीं करते।
आपको पता है जब हम अपने पार्टनर को हग करते हैं तो हम दोनों के बॉडी से ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है। ये वही ऑक्सीटोसिन है जब हम किसी बच्चे को प्यार करते हैं तो रिलीज होती है और हमारे अंदर की सारा गुस्सा हट कर काम हो जाता है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका झगड़ा बहुत ज़्यादा है एंड आपको उसे बताना भी नहीं है तो उस इंसान को आप एक बार हग करके देखिए। आपको पता चलेगा कि आपका गुस्सा और उसका गुस्सा दोनों का गुस्सा हट गया है। आपकी ईगो थोड़ी कम हो सकती है लेकिन आपका रिश्ता जरूर बच जाएगा। इन दो चीज़ों के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपके गुस्से पर ये सारी प्रॉब्लम्स तो ठीक नहीं हो रही है, मैंने अपना ईगो दूर कर दिया, उससे सब कुछ कर दिया, लेकिन वो इंसान फिर भी मुझसे नाराज है या फिर हम दोनों के बीच अब इतनी ज़्यादा कड़वाहट है, ये ठीक ही नहीं हो रहा, तो आप एक चीज़ और करो अपनी तरफ से कि अपने रिश्ते की एक फिर से शुरुआत करो। आप उसे कहो कि ठीक है, देखो जो हुआ आज तक वो हुआ, हम अपनी लाइफ को एक नई शुरुआत करते हैं। एंड ये आप तभी करना जब आप उस इंसान के साथ सिर्फ अपने पार्टनर के साथ कहीं अकेले बिता सकें। जब आप और अपने पार्टनर 24 घंटे सिर्फ अकेले आप दोनों रहोगे, कहीं घूमने गए हो या फिर घर पे कमरे पे बंद हो, ट्रस्ट मी, धीरे धीरे वो सारी प्रॉब्लम्स तो इधर उधर की थी वो सारी ठीक हो जाएगी। मेरे कहने पर एज अ सिस्टर आप इन 3 चीज़ों को करके देखो। मैंने बहुत से रिलेशनशिप में इन सब चीज़ों को देखा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें रिश्तों पे बहुत बड़ी करवट ला देती है। आपको लगता है किसी से बहुत दूर हो, लेकिन जैसे ही आप ये तीनों स्टेप करते हो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। एंड मैं आपको फिर कहूँगी कि किसी तीसरे पर्सन की वजह से अपने रिश्ते को बर्बाद मत करना, क्योंकि बाद में वो तीसरा पर्सन चला जाएगा और आपको इतना अफसोस होगा कि उस इंसान की वजह से मैंने अपना रिश्ता क्यों खराब किया। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी दिक्कत हो आपके रिलेशनशिप में, मुझसे बात कर सकना चाहते हो तो आप कमेंट करना। मिलते हैं नई वीडियो में। नमस्ते।